कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अध्याय 6, श्लोक संख्या नंबर 30 करते हुए आगे बढ़ते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति हर जीव प्राणी चीज में मुझे आत्म रूप में देखता है और मुझे उनमें देखता है और उनको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं हर समय दृश्य और व्याप्त हूँ। वो मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जित देखूं तित श्याम भई है, सब रंगन में श्याम भरो है। श्याम कुंज बन जमुना श्याम, श्याम गगन घन घटा छई। हर जगह श्याम ही श्याम है, श्याम ही श्याम है, श्याम ही श्याम है। ये भक्तों के हृदय में हर चीज में श्याम सुंदर को देखते हैं। ऐसे योगी भगवान जी कह रहे वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं और अर्जुन को इंसिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा योगी बन, फिर तेरे को कोई भी अलग चीज दिखाई नहीं देगी, सब में मैं दिखाई दूंगा। श्लोक संख्या नंबर 31। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं, जो योगी मुझे या परमात्मा को अभिन्न जानते हुए मेरी सेवा करता है, मुझे भजता है, वो हर कार्य करता हुआ भी हर समय मुझसे ही कनेक्टेड है। हर फॉर्म में वो मेरी ही सेवा कर रहा है। जो चतुर्भुज विष्णु के रूप में मेरे दर्शन करता है, हर जगह पूर्ण रूप में उनकी सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति सारा कुछ मेरे साथ ही कर रहा है और मैं उसके साथ ही कर रहा हूँ। वो मुझ में ही बरतता है, दुनिया के सारे काम कर रहा है पर उसकी बुद्धि नियंत्रित है, इसलिए सारे विचार जो उसके हैं और वो मेरी तरफ केंद्रित है और उसका मन विचलित होकर इधर उधर नहीं भागता, क्योंकि वो हर जगह पर मुझे ही महसूस करता है। श्लोक संख्या नंबर 32। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो पूर्ण योगी है वो सुख में दुख में हर स्थिति में समस्त प्राणियों में वास्तविक समानता से मेरे दर्शन करता है। व्यक्तिगत अनुभव से हम एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स बदल लेते हैं, कई बार सोसाइटी प्रेशर की वजह से, कई बार किसी वजह से। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप पूर्ण योगी नहीं है। जिसको सोसाइटी प्रेशर या व्यक्तिगत अनुभव की वजह से, किसी भी वजह से उसकी दृष्टि नहीं बदलती, जिसका दुख परमात्मा विस्मृति है केवल और सारा सुख परमात्मा के साथ कनेक्शन है, जो सब में सेम नजर से परम श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है और उसको पता है कि परमात्मा का ज्ञान और नॉलेज उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है और वो उन्हीं के बारे में सबको ऐसी नॉलेज बांटता फिरता है। भगवान जी की बात हो तो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपकारी भगवान का सेवक सदैव दूसरों का कल्याण देखता रहता है और दूसरों के लिए ही एफर्ट्स करता है। भगवान जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे परम प्रिय है और वो सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक संख्या नंबर 33। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग अपने आपने संभाव कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अब अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा है कि भगवान जी जो आप मुझे बता रहे हो, वो तो क्या कहते हैं, जैसे अभी तो दिल्ली बड़ा दूर है। वो बोलते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति के बारे में मेरे को समझाया है
वो मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग या अव्यवहारिक लग रही है, क्योंकि मेरा मन तो बहुत अस्थिर है। अर्जुन बोल रहे हैं, कह रहे ये एक्सेप्टेंस ही नहीं देता कि हर जगह हर समय मैं आप ही को देख पाऊं। क्या ये योग अभ्यास से मैं कर सकता हूँ, वो पूछ रहा है। और फिर साथ के साथ बोलता है कि योग तो बहुत ही टफ है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ मैं आपके साथ आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ, पर अभी मैं ऐसी स्थिति को जिसमें मेरा मन है वो मुझे असमर्थ लग रहा है, मैं क्या करूं। वो भगवान जी से पूछ रहे हैं। केवल कुछ बिरले पुरुष ही हैं जो ये सब कर सकते हैं, बाकी नहीं। अब अगले श्लोक में भगवान जी यही बोलते हैं, 34 श्लोक। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, परमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन इस बात को समझ चुका है। वो तो युद्ध लड़ने के लिए ही आया था, जो वहां पर युद्ध स्थली पर, वो तो युद्ध लड़ने के लिए आया था, पर मेंटली भी प्रिपेयर्ड था। पर जैसे ही उसने अपने रिश्तेदारों की तरफ देखा वो फिसल गया। अब वो समझ गया कि मेरा दृढ़ मन 5 मिनट में कैसे खत्म हो गया। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि ये मन जो है ये बड़ा अस्थिर है। तो वो बोलते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो टिकता ही नहीं है, ये तो बड़ा उच्छृंखल है, और इस वजह से ये बहुत बलवान है। जो इंद्रियां हमको बाहर का रास्ता दिखाती हैं, बाहर की ओर खींचती हैं, जैसे वायु को रोकना इम्पॉसिबल है, वैसे ऐसे लग रहा है, अर्जुन बोलता है, कि मेरे को इंद्रियों को कंट्रोल करना और मन के बहाव को रोकना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन में है। जैसे वायु को हम एक जगह नहीं रोक सकते, वो हम अपनी मनमानी करती है, वैसे ही वो कह रहे हैं ये जो मन है, हालांकि अपने आप को विवेक रूपी कहता है पर है नहीं, कह रहे बहुत बलवान है, और विषयों के चक्कर में, विषयों के जाल में हर समय हमको फंसाता रहता है। श्लोक संख्या नंबर 35। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। वो कह रहे ठीक है, जैसे किसी बच्चे को भगवान जी आंसर करते हैं, ऐसे वो अर्जुन की हर क्वेरी, हर विपदा, हर इनडिसीजन, हर डाउट, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अर्जुन के थ्रू हमको भी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी उनको अपना गुरु बनाना चाहिए, जैसे अर्जुन को, अर्जुन ने भगवान जी को बनाया। वो बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, चलो मैं मानता हूँ कि मन बड़ा चंचल है, बहुत उच्छृंखल है, बहुत मुश्किल है उसको काबू में करना। हाँ, वो वायु की तरह ही है, इंद्रियां आपको टिकने नहीं देती, पर हर चीज, अच्छी चीज को पाने में हम लोगों को एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर हमें सैर भी करने जाना है तो सोफे से तो उठना ही पड़ेगा। अगर रोटी भी खानी है तो रोटी बनानी भी तो पड़ेगी, तभी तो हमारे पेट की उधर वो क्या कहते हैं, तृष्णा शांत होएगी। कुछ ना कुछ तो हमको एफर्ट करना पड़ेगा। तो भगवान जी कह रहे हैं, उपरयुक्त अभ्यास करो और इससे विरक्ति और वैराग्य आपको प्राप्त होगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री